सब आ गए हैं तक्षम जी Yes. और बताएंगे कि आज हम लोग क्या क्या घूमेंगे। Okay, good morning first of all. So today we'll start with Buddha statue, also known as Buddha Dordema. And after that we'll visit Hindu temple. Then we'll go to Simply Bhutan. And then we'll go for Takin Reserve. After that we'll go for lunch. And you can stroll in market. Then we'll be going towards Dojula Pass. And after Dojula Pass we'll be going towards Punakha and we'll hold our night there at Punakha. That's all. ओके भाई, थैंक यू। मैं आपका होस्ट केशवनाथ, योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए थिम्पू का सबसे मेन अट्रैक्शन लार्जेस्ट एंड टालेस्ट बुद्धा। तो आइए इस टेंपल में चलते हैं, जिसकी एंट्री फीस 500 ईच है और टिकट लेने के बाद अब हम सभी ने प्रवेश कर लिया है। दिस इज ए टालेस्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा इन द वर्ल्ड। तो आइए, जो विश्व प्रसिद्ध सबसे लंबे बुद्धा से मिलने जा रहे हैं, तो हमारे साथ आप बने रहिए और ऐसे दुर्लभ स्टैचू को आपको दिखाते हैं। हेलो गाइस, थिम्पू का प्रथम आकर्षण वर्ल्ड टालेस्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा। इस समय हम बुद्धा स्टैचू के पास खड़े हैं और आपको स्टैचू के बारे में बहुत कुछ जानकारी अंदर दर्शन करने के बाद हम देंगे। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, अंदर से देखने के बाद हम बाहर आते हैं और उसके बाद जो डिटेल हमें अंदर देखने को मिला है वो हम आपको बाहर आकर बताते हैं। अंदर टेंपल के दर्शन करने से पहले एक परिक्रमा इस टालेस्ट स्टैचू का करते हैं और ये स्टैचू एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ स्वर्णिम कलर का है। तो आइए हमारे साथ आप भी इस परिक्रमा में सहभागी बनिए और इसके बाद परिक्रमा मार्ग के और भी हम आपको स्टैचू छोटे छोटे जो है वो दिखाते हैं और अंदर जाकर फिर वापस आते हैं और अंदर के डिटेल को आपको विधि से बताएंगे। पूरा का पूरा ये जो चबूतरा बना हुआ है, इसमें 16 फलक हैं और 16 के 16 फलकों पर अलग अलग जानवरों को जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं उनको सजावटी रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये फलक वाकई में बहुत सुंदर है, देखने लायक है। हेलो गाइस, टालेस्ट बुद्धा स्टैचू के 2 फ्लोर हैं। ग्राउंड फ्लोर पर महात्मा बुद्ध जी का स्टैचू है और फर्स्ट फ्लोर पर भविष्य बुद्धा और एंशिएंट बुद्धा 2 के स्टैचू यहाँ पे हैं। और यहाँ पर एक
जो 1616 में यहाँ पर आए थे, एक महामुनि, क्या नाम था उनका? सबदुंग नोंग नामगिल, ये नाम है, थोड़ा सा लेने में टिपिकल है। ये 1616 में यहाँ भूटान आए थे और उन्होंने ही भूटान को इस्टेब्लिश किया है। अब उसके बाद वहाँ पर एक फ्यूचर बुद्धा का स्टैचू है जो 4 फेस में है, और 4 फेस का उनका फेसिंग है, और उनका नाम जो है भविष्य बुद्धा का नाम क्या है? फ्यूचर बुद्धा नेम पादु संभवा मैत्रेय बुद्धा जो है वो फ्यूचर बुद्धा हैं, और उनका नाम जो है फ्यूचर बुद्धा। उनका जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशाओं में उनका फेस बनाया गया है, और उनके आगे पीछे उनके पीपल, उनके शिष्य लोग, उनके अनुयायी वहाँ पर बनाए गए हैं, और वो स्टेचू बहुत ही सुंदर है। और वो ये जो है, जो छोटे छोटे बुद्धास का एक 8 इंच और एक 12 इंच का यहाँ पर एक वीथिका बनी हुई है। ये टोटल बुद्धास कितने हैं इसके अंदर? शुरू हुआ 1,25,000 से, 1,200,000 से अभी कितना हो गया? अभी तो इंक्रीज हुआ होगा नंबर और बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर 8 इंच एंड 12 इंच के स्मॉल बुद्धास का गिनती बढ़ाते जा रहे हैं। और जब ये स्टार्टअप हुआ था तो 1,25,000 बुद्धा यहाँ पर बनाए गए थे, और ये अंदर से पूरा का पूरा गोल्ड प्लेटेड है और गोल्डन कलर में है। तो इस तरह से अंदर हमें देखने को मिला, तो आपको मैं अभी बता पा रहा हूँ, और हमारी एक गाइड साहब के सौजन्य से ये बहुत सारी जानकारी हमें मिली है। और चलिए अब यहाँ से किसी और जगह पे चल के आपको ज्वाइन करते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू में आइए इकलौता हिंदू टेम्पल आपको दिखाने लिए चलते हैं। और इस समय हम हिंदू टेम्पल में प्रवेश कर चुके हैं और अंदर चलते हैं, और अंदर चल के मंदिर के प्रांगण में जो भी देवता या देवी अंदर होंगी उनके दर्शन करेंगे, और कौन अंदर है इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी सुलभ कराएंगे। थिम्पू में इकलौता हिंदू टेम्पल जो माँ दुर्गा को समर्पित है, और मंदिर के अंदर भगवान गणेश और अन्य देवी देवता भी स्थान ग्रहण कर रहे हैं। मंदिर के अंदर जैसा फैशन चल रहा है कि वीडियो नहीं लेना है, तो वीडियो यहाँ भी नहीं लेना है। तो हम अंदर दर्शन करके आ गए, और आइए बाहर हमारे शंकर भगवान हैं जो पृथ्वी के पालक हैं, उनका दर्शन करने से और उनका वीडियो बनाने से, उनका फोटो बनाने से कोई नहीं रोक रहा है। तो चलिए उनका वीडियो आपको दिखाते हैं। ओम नमः शिवाय। यह मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, और यहाँ से थिम्पू शहर का नज़ारा बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है, जैसा कि आप सभी देख भी पा रहे हैं। मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है, और माँ दुर्गा अति प्राचीन है, और मंदिर लगभग 100 वर्ष पुराना है, ऐसा पंडित जी ने हमें बताया। थिम्पू शहर के ऊपर उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर हमने कैमरे में कैद करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। वाकई में सुंदरतम छवि दिख रही है इसमें। थिम्पू में आने पर यदि आप कहेंगे कि कोई हिंदू टेम्पल का हमें दर्शन कराइए, तो गाइड आपको हिंदू टेम्पल ले आएगा। और उससे जब हमने पूछा कि किस देवी देवता को ये समर्पित मंदिर है, तो क्या हमें नहीं पता, हमने कभी अंदर प्रवेश नहीं किया। फिलहाल चलिए, जब यहाँ तक आए थे तो दर्शन तो करना ही था,
अंदर आए तो क्या देखते हैं कि माँ दुर्गा की काले रंग की प्रतिमा बहुत ही प्रभाव उत्पादक है। और पंडित जी से हमने जब बात किया तो पंडित जी ने बताया कि लगभग 300 साल पुरानी ये प्रतिमा है और मंदिर लगभग 100 वर्ष पुराना है। और माँ दुर्गा के साथ गणेश जी, अन्य देवी देवता भी अंदर विराजमान हैं। और भगवान शंकर, उनको तो खुली हवा पसंद है, तो हमने आपको भगवान शंकर से भी मिलाया है। और यहाँ से थिम्पू शहर वाकई में बहुत सुंदर दिख रहा है। तो इस तरह से ये हिंदू टेम्पल के नाम पर थिम्पू में ये जगह लोग आते भी हैं और गाइड भी ले आता है। तो ये हिंदू टेम्पल माँ दुर्गा को समर्पित है। चलिए किसी और जगह पर चलते हैं। हमारे पीछे आप सिंपली भूटान देख रहे हैं और इसके अंदर क्या है, आइए चलते हैं। और इसका टिकट 1000 का है, तो 1000 में कुछ तो दिखेगा ही। तो चलिए अंदर चल के आपको दिखाते हैं। सिंपली भूटान एक तरह का एंशिएंट हाउस गैलरी है जो लगभग 300-400 साल पहले का बना हुआ ये बिल्डिंग है और मड हाउस है एक तरह का। और यहाँ पर कैसे लोग पुराने समय में जीते थे, रहते थे, खाते थे, बनाते थे, इसका पूरा चरित्र चित्रण किया गया है। और जब हम यहाँ पहुँचे तो गेहूं से बनी हुई वाइन, इनके लोकल वाइन है, वो हमें पेश किया गया। सब भूटान के राजा के पोर्ट्रेट है। हर पोर्ट्रेट के साथ आप सफेद रंग का ऐसे एक कपड़ा देख सकते हैं। अगर ये ऊपर है तो उसका मतलब है वो गुजर चुके हैं। पहले जमाने में जब घर बनाने के लिए सीमेंट नहीं होती थी तो सारा घर मिट्टी का बनता है। ये मिट्टी का घर बनाने के लिए पहले हम ऐसे टेम्पररी फ्रेम को वॉल के शेप में सेटअप करेंगे, मिट्टी डालेंगे, पानी छिड़केंगे, फिर रामिंग रॉक से मिट्टी को कूटना शुरू करते हैं। तो जब हम मिट्टी को कूटते हैं बहुत सारे कीड़ा जो मिट्टी के अंदर होते हैं, अर्थवर्म्स, एंड्स, ये सब साथ में मरते हैं, तो ये एक पाप होता है। इसके लिए जब भी लोग अंदर काम करते हैं तो वो एक गाना गाएंगे। ये गाना गाने का मतलब है लोग माफी मांग रहे हैं। जैसे हम भूमि पूजा करते हैं, भूमि माता का पूजा, भूटान में ऐसे घर बनाते वक्त ही प्रेयर सॉन्ग शुरू हो जाते हैं। तो अभी आप डांस देखकर वीडियो फोटो सभी ले सकते हैं। उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। सितंबर अक्टूबर में 10वीं तारीख से शुरू होकर 3 दिन के लिए होता है। ओके, तो ऐसे फेस्टिवल में पंडित जो है अलग मास्क पहनते हैं, लकड़ी का मास्क पहन के, कॉस्ट्यूम पहन के हमारे लिए डांस परफॉर्म करेंगे। ये किस काम में है? छोटे काऊ को सॉल्ट देंगे तो वो ज्यादा पानी पी के दूध नहीं पिएगा। अच्छा, ओके। पहले के समय में अगरबत्ती की जगह पे इस तरह का सिस्टम बनाकर यहाँ पत्तियाँ जला दिया जाता था ताकि ये माना जाए कि देवताओं की पूजा अर्चना हो रही है। सरस्वती के नाम पे ये वीणा है क्या? संतूर की तरह होता है। संतूर की तरह ही होता है ये, मतलब भूटान का ये ओके। और ये वाला जामनिन, सरस्वती माता के हाथ में सितार है। जैसे भूटान में ये होता है। भूटान में ये है सितार। अच्छा, बाकी ये एकतारा वगैरह ये कैसा? ये इसको हम चिवांग कहते हैं। अभी यहाँ पे डांस शुरू होगा, तो ये डांस खत्म नहीं होता है तब तक आप यहाँ पे फोटो ले सकते हैं, इसका वीडियो भी बना सकते हैं। इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे बजाते हैं।
नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का? यांची पूरे के पूरे भूटान में फर्टिलिटी गॉड का बहुत नाम है और ऐसा पूरे भूटान के वासी मानते हैं कि जो भी जनरेशन वहाँ पर डेवलप हो रही है उसमें बहुत बड़ा योगदान फर्टिलिटी गॉड का है। और इसमें यहाँ पर हर घर के दरवाजे पर यही जो सिंबल है पेनिस का, इसको बड़े आदर के साथ हर घर के दरवाजे पर लटकाया जाता है। और ये पुनाखा में एक टेम्पल है, फर्टिलिटी टेम्पल, जिसको हम आपको दिखाने भी लिए चलेंगे। यहाँ पर उसका मॉडल प्रस्तुत किया गया है और यही हमारी ये गाइड सिंपली भूटान के बारे में बता रही हैं कि ये भूटान में बहुत ही प्रचलित देवता हैं। और मेरा मानना है कि संभवतः ये जो है कामदेव के रूप में यहाँ पर फर्टिलिटी गॉड के रूप में ये पूजे जाते हैं। तो ये है गॉड ऑफ फर्टिलिटी जो पुनाखा में है। और इस प्रकार आइए अब सिंपली भूटान के हम आपको किचन में लिए चलते हैं। रसोई में आप हमारे सामने 3 तरीके के चर्नर देख रहे हैं। ये सब क्या बोलते हैं, वाइन के बदले में चाय देते हैं, ये चाय बनाने के लिए। आपने ट्राई किया है पहले मक्खन वाला चाय, बटर टी? बाद में हम रेस्टोरेंट में जाके ट्राई करेंगे। तो ये मक्खन, नमक और चाय पत्ती होती है। तो चाय पत्ती ऐसे एक हर्बल टी लीफ होता है जिसको हम मिसलटो कहते हैं। ये भूटान के पहाड़ी पे नॉर्दर्न पार्ट्स में पाए जाते हैं। तो जब हम ऐसी चाय पत्ती को उबालते हैं तो ये हमारे पानी में एक लाल रंग का कलर देगा। तो ये गर्म पानी इसके अंदर डालना है। चर्नर में मक्खन डालेंगे, नमक डालेंगे, चाचा वाला नमक डाल के इसको बंद करके चर्न करना पड़ेगा। तो ऐसे 7-8 मिनट के लिए ऐसे चर्न करके आपका चाय तैयार हो जाता है। तो जितना ज्यादा आप चर्न करोगे उतना अच्छा आपका चाय बनेगा। अच्छा, जितना भी मक्खन होता है नहीं पिघलता है। ये मक्खन है 2 साल पुराना मक्खन। 2 साल पुराना? ये दिखे नहीं होता? You can smell and see. This is bamboo container. प्राचीन भूटान में इसी तरह से ग्रेन को, मिर्ची को, भुट्टे को और पशुओं के मीट को भी ड्राई करके और दोबारा से रीयूज करने की परंपरा रही है। और ये मिस्टर पेम हैं, ये हैंडीकैप्ड हैं और ऑस्टियो पैरालाइज के ये पेशेंट हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने अपने पैरों से तीर धनुष चलाकर तीरंदाजी में हैंडीकैप्ड ओलंपियाड के अंदर 2nd पोजीशन ये लेके आए थे। इनकी निशानेबाजी की वजह से ये पूरे भूटान में बहुत प्रसिद्ध हैं। और ये पूरा का पूरा जो सिंपली भूटान है, ऐसा लोग बताते हैं कि इन्हीं के ओनरशिप में है। तो ये इस तरह से सिंपली भूटान में मिस्टर पेम। मीठा चावल है और ये रेड राइस जो है रोस्ट किया हुआ है। ये मीठा चावल और ये रेड राइस। ये यहाँ का लोकल टी, ये इसमें बटर टी है ये, और साथ में इसमें नमक है, चीनी नहीं है। भूटानी कॉस्ट्यूम के साथ भूटान का नृत्य, जिसका आनंद हम सभी ने जी भरकर यहाँ उठाया है। और इस सिंपली भूटान के इस गैलरी में लगभग 20 मिनट का ये कार्यक्रम होता है। इसका फुल एंजॉय पर्यटकों को लेते हुए आप देख भी सकते हैं।
पुराने समय के नेचर कॉल के लिए बनाए गए इसी लेबोरेटरी को मॉडर्नाइज कर दिया गया है, लेकिन जगह वही है। और ये सब चीज़ें, लैट्रिन, बाथरूम, यूरिनल, ये सब चीज़ें आपको देखने को यहाँ सिंपली भूटान के इस गैलरी में मिल सकती है। बेशक ये भी आप देखिए। पुराने ज़माने के लकड़ी के बने हुए खिड़कियाँ, झरोखे इस तरह से देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग 300 साल पहले वाले भूटान में इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। ये देखिए चक्री, ये देखिए मथानी, दही मथने वाले, और इस तरह से ये ढेकली, और ये सारे के सारे पुरानी चीज़ें यहाँ पर संजो के रखी गई हैं। और अंत में महात्मा बुद्ध का दर्शन, और साथ ही साथ यहाँ पर उनका चरणोदक, अमृत, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और अंत में इस तरह से तीरंदाजी के प्रतियोगिता के बाद ये सिंपली भूटान का कार्यक्रम हमारा समाप्त होता है। सिंपली भूटान का शो एंजॉइंग है। और यहाँ पर प्राचीन घरों की परिकल्पना पूर्ण की गई है आज नए ज़माने में। और प्राचीन घरों में क्या क्या स्थिति बनती है वो चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो चलिए किसी और स्पॉट पे चलते हैं। भूटान के अगले एपिसोड में हम यहाँ के राष्ट्रीय पशु टाकिन से आपको मिलाएंगे, और टाकिन म्यूजियम हम आपको विधि से दिखाएंगे। तब तक के लिए अपने इस होस्ट केशवनाथ को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।